नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनबीएफसी बोला जाता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ये जो कंपनी है ये लेंडिंग एक्टिविटीज़ में है, यानी कि ये लोगों को पैसा उधार देती है वाइट गुड्स खरीदने के लिए। अगर मैं बात करूँ वाइट गुड्स की दोस्तों, तो इसमें रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप और जो भी होम अप्लाइंसेस होते हैं वो सारे होम अप्लाइंसेस आते हैं। तो बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। जो भी वाइट गुड्स कस्टमर को खरीदने रहते हैं उसके लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, लोगों को पैसा उधार देती है ताकि वो वाइट गुड्स खरीद सके। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बजाज फाइनेंस का हमारा शॉर्ट टर्म आउटलुक कैसा होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि भाई इसकी रीसेंट न्यूज़ कैसी है और इस रीसेंट न्यूज़ का जो आउटलुक है वो कैसा होना चाहिए, स्टॉक पे जो इम्पैक्ट है वो कैसा होगा। हम इस वीडियो में करेंगे इसका एक छोटा सा चार्ट्स एनालिसिस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकली इस स्टॉक में हमें बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। यही सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक के रीसेंट न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, ये जो आर्टिकल था ये ईटी प्राइम में आया था 5 जनवरी 2021 में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि क्रेडिट डिमांड इज बाउंसिंग बैक एंड हाउ। तो ये इसका टाइटल था। अब अगर हम न्यूज़ को एनालाइज करें दोस्तों, तो ये लोग कह रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स वाले कि जो दिसंबर क्वार्टर है उसमें क्रेडिट की डिमांड बहुत इम्प्रूव हुई है। और ऐसा इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि जो बैंक और एनबीएफसी के नंबर रिलीज हुए थे उसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो क्रेडिट डिमांड है वो इम्प्रूव हुई है और सबसे ज़्यादा हाई रही है इस फिस्कल में, इस फाइनेंशियल ईयर में। फिर भी ये जो है ये कम ग्रोथ रेट है इसकी अगर हम पिछले साल से इसको कंपेयर करें तो। और कोविड-19 से अगर हम अभी के तक के जो रिजल्ट्स हैं उसको कंपेयर करें तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। अब यहीं पे अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस ऐसा बोल रही है कि इन्होंने 2.2 मिलियन कस्टमर्स को एक्वायर किया अपने थर्ड क्वार्टर में। और ये जो नंबर था दोस्तों, ये 2.5 मिलियन कस्टमर्स था पिछले साल। तो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो बजाज फाइनेंस ने कम कस्टमर्स को एक्वायर किया है, लेकिन कोरोना वायरस के बाद अगर इतनी भी ग्रोथ इन्हें मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि जो रिकवरी है वो काफ़ी फास्ट है। तो इसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से पॉजिटिव होना चाहिए इसके स्टॉक में। अब हम चार्ट्स पे देख लेते हैं बजाज फाइनेंस को। दोस्तों, मैं यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ और हमने यहाँ पर लाइन चार्टिंग को यूज़ किया है। अब अगर हम बात करें इसके ट्रेंड की तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले एक महीने से ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मैं बात करूं इसके हाई की तो उसको हम देखने के लिए कैंडल स्टिक का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाई है वो 5378 के लेवल के आसपास है और अभी जो स्टॉक है दोस्तों वो 4877 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, बजाज फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो कंपनी बहुत बड़ी है, तो इसमें आप एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी एक बहुत डिसेंट रिटर्न तो आपको दे ही सकता है। अब मैं बात करता हूँ इसके सपोर्ट लेवल की, तो यहाँ पे उसके लिए मैं अगर बात करूँ इसके प्रीवियस हाई की, जो कि बना था 2 मार्च 2020 में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइन है ये 4890 के आसपास मैंने खींची है, और ये जो लाइन है दोस्तों ये एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करने वाली है बजाज फाइनेंस के लिए। अगर मैं बात करूं बजाज फाइनेंस के मूविंग एवरेज की, तो जो मूविंग एवरेज का लेवल है दोस्तों वो 4700 के आसपास है। तो मेरे ख्याल से जो 4800 से 4700 के बीच का जो आप कह सकते हैं जो एरिया है वो एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए बजाज फाइनेंस के लिए। बजाज फाइनेंस को यहाँ पर थोड़ी सी सपोर्ट मिलनी चाहिए दोस्तों। अब अगर हम बात करें इसके 200 दिन की मूविंग एवरेज की, तो ये काफ़ी नीचे है 3300 के आसपास, और मुझे नहीं लगता कि ये इतना नीचे आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो बजाज फाइनेंस का स्टॉक है ये 4800 के लेवल को टच करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना चाहिए दोस्तों। तो अगर आपके पास ये स्टॉक रखा हुआ है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको होल्ड करें, और अगर आप बाय करना चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर ये स्टॉक जो है 50 डेज के मूविंग एवरेज को टच करे और उसके बाद ये अपसाइड मोमेंटम दिखाए, यानी कि 4-5% की तेज़ी दिखाए, तो ही आप इसको बाय करें। अभी आप वेट एंड वॉच रही है इसमें, अभी आप होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करिए, और सेल करने का तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है बजाज फाइनेंस में। लेकिन अभी मैं आपको बाइंग करने से पहले बोलूँगा आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए,
क्योंकि अगर ये 4800 से 4700 के बीच का जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक होता है तो स्टॉक में जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जो स्टॉक है वो 4700 से 4800 के बीच का जो लेवल है वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें फिर बाइंग बन सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा एनालिसिस बजाज फाइनेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ऐसे सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।